हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने द्वारा रचित एक दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को विशेष तौर पे प्रेरित किया गया है कि हर एक काम का उचित वक्त होता है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है और वह प्रॉपर टाइम में अगर आप अपने उस कार्य को संपादित नहीं करते हैं तो आने वाले समय में वह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। वह ऐसी क्षति होती है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता है। और यह उस ऊपर वाले की अनुकंपा है कि सबको वक्त देता है, सबको वक्त देता है संभलने का, और अगर वो नहीं संभलता है तो फिर वही होता है कि वह फिर खुद को ही नष्ट कर देता है। दोस्तों, यह जो कविता है निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम ये इंस्पायरेशनल वीडियो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 6 से 12 तक का, और बहुत सारे आप लोगों के प्रेम मिल रहे हैं, आपके सपोर्ट मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने साथ अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सगे संबंधियों जो भी होंगे उनको शेयर करके ज़रूर जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कविता है, वक्त यही है, यदि सुधर गए तो सुधर जाओगे। वक्त यही है, अगर सुधर गए तो सुधर जाओगे, समय रहते नहीं संभले तो एक दिन बिखर जाओगे। ऐसा वक्त आएगा जब कोई न कोई साथ देगा, लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करके तुम्हें छोड़ देगा। ऐसा वक्त आता है कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तुम्हें तरह तरह से अपनाते हैं, तुम्हें साथ देने का वचन देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ वैसे ही आपको छोड़ देते हैं। तो ऐसा साथ करने के पहले उसका मूल्यांकन करना होगा कि वह साथ करने काबिल है अथवा नहीं है। तो ही कह रहा है कि ऐसा वक्त आएगा जब कोई न कोई साथ देगा और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करके तुम्हें छोड़ देगा। लोगों के नज़रियों को पहचानने के लिए सुख पाओगे। अगर लोगों का नज़रिया तुमने पहचान लिया तो सुख पाओगे, और वक्त रख के नहीं संभले तो एक दिन बिखर जाओगे। जब आपके पास धन होती है, दौलत होती है, कोई पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनके बारे में आप जानते नहीं हो भी आपके मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, सगे संबंधी बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वह आपसे दूर हो जाते हैं। तो यही कहा है कि वक्त रहते नहीं संभले तो एक दिन बिखर जाओगे। ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि मर के भी जीना है तो जीवन को जीवंत करो। मर के भी जीना है तो जीवन को जीवंत करो, यूँ व्यर्थ के कामों में जीवन को मत अंत करो। अगर जीना है, आप चाहते हैं कि मेरा नाम मेरे मरने के बाद भी अमर रहे, तो आपको अपना जीवन जीवंत बनाना होगा। जीवंत बनाने से मतलब यह है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही मरने के बाद भी अमर रहता है। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, वो अपने घर परिवार या अपने लिए मरे हों।
जितने हमारे क्रांतिकारी नेता रहे देश के लिए मर गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश के लिए समर्पित हो गए, लेकिन दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा काम करते रहे, साथ ही उन्होंने अपना कुछ नहीं देखा। तो यही कह रहा है कि मर के भी जीना है तो जीवन को जीवंत करो, यूँ व्यर्थ के कामों में जीवन का मत अंत करो। व्यर्थ में लोग इधर उधर की बातों में अनावश्यक ईगो बना करके, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ईगो बना करके अपने जीवन का अंत कर देते हैं। जीवन रहते हुए भी, टैलेंट रहते हुए भी, सब कुछ शक्ति रहते हुए भी, ताकत रहते हुए भी वह वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने जीवन में मिली काबिलियत को इस प्रकार दफन कर देते हैं। तो यही कहा है, इन व्यर्थ के कामों में जीवन का मत अंत करो। वक्त ने मौका दिया सभी को सुधरने का, वक्त ने मौका दिया सभी को सुधरने का, मत कोई ऐसा कार्य करो बिखरने का। जब मौका मिला है तो सुधर जाओ, ऐसा कुछ काम न करो कि जिसमें तुम बिखर जाओ। अपना भी वक्त है संभलने का, अभी भी वक्त है संभलने का, फिर वक्त आएगा बिखरने का। एक बार वक्त मिला है, संभल जाओ, नहीं तो अगला जो वक्त आएगा वो संभलने का नहीं आएगा, वह बिखरने का आएगा। इसलिए वक्त रहते संभल गए तो संभल जाओगे, अगर नहीं संभले तो एक दिन बिखर जाओगे। यह आपका एक संदेश है मेरा उन लोगों के लिए जो अपने समय को पास कर देते हैं। कहते हैं समय पास नहीं हो रहा है, समय को कौन रोक पाया है, समय तो पास हो ही जाएगा, समय तो गुजर जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। समय को पास मत करिए। अगर समय पास कर दिए तो लाइफ ऐसी चली जाएगी जिसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। फिर अगर आप चाहेंगे उस लाइफ को वापस आना, उस समय को वापस आना, तो शायद वो असंभव हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसलिए वक्त रहते संभल गए तो संभल जाओगे, अगर नहीं संभले तो एक दिन बिखर जाओगे।